हेलो पंचायत सेंट शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जब हम कोई आय जात निवास या कोई भी सर्टिफिकेट बनाते हैं उसमें हमें कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद रिजेक्ट हो जाते हैं, तो कुछ डाउट था लोगों को, कमेंट भी आए थे कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में कौन सा अपलोड करें। तो यहाँ पे सारा आज ही मैं क्लियर करने वाला हूँ और इसमें जो ऑफिशियल साइट में बताया गया है कि किस तरह से कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पहले मैं उसको यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि जैसे उनके पास परिवार रजिस्टर की नकल होती है, वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं परिवार रजिस्टर इस तरह से फॉर्मेट होता है, इसमें उनका पूरा सदस्य का नाम लिखते हैं। लेकिन जिनके पास ये परिवार रजिस्टर की नकल होती है, बनवा लेते हैं, वो लोग तो दे सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कैसे देंगे। और कुछ लोगों का यहाँ पे ये मानना है कि जैसे कि मान लीजिए राशन कार्ड होता है, वो भी ठीक है, वैलिड है, एक आईडी एक प्रकार से होती है कि जैसे राशन कार्ड में सभी लोगों का नाम होता है, तो वो राशन कार्ड भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, आप लोग तो जानते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र होता है, अभी मैं बताऊंगा ये डाउनलोड कहाँ से होगा और कैसे आप इसको आप मिलेगा, अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे इस तरह से देखिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र होता है आयजात निवास के लिए। यहाँ पे इस तरह से आप सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपको अपना यहाँ पे डिटेल देना होता है। नीचे यहाँ पे लिखा होता है कि आप कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं तो मेरे विरुद्ध इस धारा के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और वार्षिक आय यहाँ पे डाल के सबमिट करना होता है। और इस तरह से ऑफिशियल साइट पे भी जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा सेम प्रोसेस में। अभी मैं पोर्टल पे दिखाऊंगा कि जो सर्विसेज यहाँ पे ऑनलाइन दी जाती है उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आ गए हैं, यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट होम से, और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलता है। जब आप यहाँ पे बनाने के लिए आय जाति निवास पर क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट्स में। जाति प्रमाण पत्र पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से स्क्रॉल करते हुए जैसे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है संलग्न शीर्षक, अटैचमेंट टाइटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, जैसे चुने पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो पहले देख लेता हूँ कि जाति के लिए क्या क्या ऑप्शन खुल रहे हैं। देखिए फोटो तो मैंडेटरी होता है, यानी कि फोटो आपका अपलोड करना मैंडेटरी होता है। फिर उसके बाद नीचे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, यानी कि जो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जो मैंने अभी आपको पीडीएफ में दिखाया, जो यहाँ पे ये स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, इसको अपलोड करना होता है। इसमें आपका नाम, जन्मतिथि, व्यवसाय और यहाँ पे आपका जो एड्रेस होता है वो सारी चीज़ें फिल करके अपलोड करना होता है। तो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं आसानी से। और ये कैसे मिलेगा अभी मैं बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, नीचे आता है पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे प्रधान जी का साफ साफ लिखा कि जो जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप उनको आपको देते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं उसको जाति प्रमाण पत्र को, ठीक है। या तो जाति प्रमाण पत्र जैसे बनता है ऑफिशियल, जैसे अभी आप यहाँ से बनाते हैं ऐसे सेम उनका भी बनता है, वो लगा सकते हैं। नीचे आता है राशन कार्ड की छाया प्रति, तो राशन कार्ड में भी जो नाम होता है उसके यहाँ पे फोटो आप लगा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अब तीसरा यहाँ पे आता है एक अन्य वाला ऑप्शन। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि जब आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं तो आधार कार्ड मान्य होगा कि नहीं, तो डाउट उठता है। जब हम कभी यहाँ पे अन्य वाला जो सिलेक्ट करते हैं, जब यहाँ पे अन्य सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पे जो अन्य संलग्न शीर्षक डालते हैं तो उसका हमें नाम लिखना पड़ता है। यानी कि जो भी आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो उसका नाम, अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आपको आधार कार्ड बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के लिए जो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है आप उसको अपलोड कर दीजिए, और आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए, फोटो अपलोड कर दीजिए, आपका कागज रिजेक्ट नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा। यानी तीन चीज़ें मैंडेटरी हैं, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड और फोटो, आप इतनी चीज़ यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। हाँ, परिवार रजिस्टर की नकल भी आप अपलोड कर सकते हैं, और राशन कार्ड की छाया प्रति मैंने आपको यहाँ पे दिखाया वो भी कर सकते हैं। ये तो जाति में ऑप्शन खुल लेते हैं। अब जैसे इनकम सर्टिफिकेट बनाना है किसी का तो उसका कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं वापस चलता हूँ, उसके बाद होम टैब पे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आय प्रमाण पत्र का, जाति का मैंने दिखा दिया, फिर यहाँ पे मैं तीनों खोल के दिखाता हूँ। आय प्रमाण पत्र जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे जो टैब आ रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। प्रमाण पत्र बनवाने के यहाँ जो यहाँ पे संलग्न शीर्षक है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। देखिए फोटो और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, फोटो आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आप जान चुके हैं, और यहाँ पे राशन कार्ड की छाया प्रति, आप राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। यानी कि 2 मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे वेतन पर्ची, यानी जो सैलरी स्लिप होती है, जैसे मान लीजिए आप एम्प्लॉय हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो जो आपकी पर्ची मिलती है मजदूरी की, आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ये भी आपकी मान्य हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ भी बात करें कि जो मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे कि फोटो आपको अपलोड करना है, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको अपलोड करना है, जो मैंने अभी दिखाया था, लिंक अभी भी दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो अन्य वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे हमेशा आपको अन्य पर सिलेक्ट करके आधार कार्ड डाल के अपलोड करना था, क्योंकि आधार कार्ड एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो एक आईडी है, वो ये जो आईडी है वो हर जगह मान्य होती है। तो आधार कार्ड आप जरूर यहाँ से अपलोड करें, क्योंकि आधार कार्ड से कोई
दिक्कत नहीं होती। अगर आप एक बार फोटो और आधार कार्ड को ही अपलोड कर देंगे तो आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ें अपलोड नहीं करते तो हो सकता है कभी कभी रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड और फोटो, ये 3 तो मैंडेटरी हैं। उसके साथ आप राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, वेतन पर्ची भी अपलोड कर सकते हैं, या परिवार स्तर की नकल भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया इनकम सर्टिफिकेट का। सेम प्रोसेस में अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो निवास के लिए बनता है यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, तो आप उसमें भी दिखाते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट खुलते हैं। यहाँ पे निवास पे क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, राशन कार्ड की छायाप्रति या अन्य। सेम प्रोसेस में यहाँ भी सेम डॉक्यूमेंट्स यानी फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, अन्य, और ये अन्य पे यहाँ पे भी आधार कार्ड आप डाल के अपलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड डालने पर और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और फोटो के साथ अगर आप 3 चीज़ अपलोड करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट जो भी वो रिजेक्ट नहीं होगा, मतलब एकदम क्लियर। अगर इसके बाद भी आपका रिजेक्ट होता है तो फिर आपको जो आपके लेखपाल होते हैं आपको उनसे बात करनी होती है। आपके लेखपाल का नंबर हो सकता है आपके पंचायत भवन में जो पेंटिंग होगी, कुछ अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं वहाँ पे मिल जाएंगे, या आप ऐसे भी कॉन्टैक्ट करके मिल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आप देख लिए होंगे कि कौन कौन सा सेलेक्ट करते हैं। अब चलिए मिलते हैं कि आप जो घोषणा पत्र होते हैं और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए आपको जो होम टैब होता है डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे किसी आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं होती, आप सिंपली इस डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे आएंगे। जब टाइप करेंगे district.up.gov.in तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे जो मैं दिखाता हूँ कि जो डाउनलोड किया जाता है वो कहाँ से डाउनलोड किया जाता है। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, ठीक है, इस तरह से स्क्रॉल करना। अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा है ई साथी यूपी मोबाइल ऐप, कोविड टीकाकरण और ई डिस्ट्रिक्ट एफयू स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। यहाँ पे देखिए 6वें नंबर में यहाँ पे शायद लिखा है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, और यहाँ पे आवेदन पत्र, यहाँ पे सेवा केंद्र की फोटो अपलोड करें। यहाँ पे जैसे देखिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ई डिस्ट्रिक्ट से है, इसमें कोई बाहर से फेक नहीं है। यहाँ पे इससे देखिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, और इसका जो एक स्वप्रमाण पत्र जो नया टाइप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दो में से कोई भी आप जो चाहें उसको डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। एक ये भी है, ये भी, इसकी भी मैं लिंक दे दूंगा, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको भी अपलोड कर सकते हैं स्वप्रमाणित में। और जो ये ऑफिशियल है इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जैसे मैंने बताया। उसके बाद और चलते हैं, यहाँ पे कुछ सर्विसेज है जैसे आवेदन प्रपत्र। कुछ चीज़ों के जो हम लोग यहाँ पे सर्विसेज देते हैं उनके जो प्रपत्र होते हैं यानी कि जो उसमें हम अपलोड करते हैं उनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं आवेदन प्रपत्र पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज के जो डाउनलोड होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे खुल गया उपलब्ध सेवाएं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जैसे ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज हैं, ठीक है। आप मान ली कोई भी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कुछ भी आप बनाते हैं। अब यहाँ पे विवरण के यहाँ पे क्लिक करें, यानी कि जो फॉर्मेट होता है जिसके लिए आप यहाँ पे देखना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। खतौनी के जिसके भी आप देखना चाहें यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी लिखा इंटीग्रेटेड सेवाएं। अभी ये जो ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस मैंने अब यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इंटीग्रेटेड विभागीय सेवाएं जो भी राशन कार्ड की सेवाएं होती है आप उसका भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंटीग्रेटेड सेवाएं पर, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे जन शिकायत और यहाँ पे लाइसेंस, नवीन राशन कार्ड, खाद्य विभाग, यहाँ पे बहुत सारी जो सर्विसेज हैं सारी सर्विसेज खुल जाएंगी। आप क्या क्या कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल से, सारी चीज़ें आप खुद से यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे चलते सबसे ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड वाला जो एक ऑप्शन है, जैसे उपलब्ध सेवाएं के नीचे आएंगे ऑनलाइन सेवाएं, इंटीग्रेटेड सेवाएं, आप यहाँ पे विजिट करिए, देखिए खुद से कि कौन कौन सी सर्विसेज एक्टिव कर सकते हैं और किस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जैसे आपने कोई डाउनलोड किया तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे अन्य विभागीय सेवाएं पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अन्य विभागीय सेवाएं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, उनकी यहाँ पे आप व्यू डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं। इनकी जो ऑफिशियल लिंक होती है सभी विभाग की सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, आपको कहीं से तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके सारी लिंक्स, सारे पोर्टल की सब कुछ, यहाँ पे लेबर कार्ड के लिए कौन सा पोर्टल है, और यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड का कौन सा पोर्टल है, राशन कार्ड, पेंशन के लिए कौन सा, सारी स्कीम और सारी लिंक आप यहाँ से कॉपी करके आप सीधे पोर्टल पे जा सकते हैं। आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी ढूंढने के लिए। जैसे कि यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अब मैं जैसे पे डिस्क्रिप्शन में कैसे आपको बना सकता है, इंस्ट्रक्शन क्या, इसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे सेवा शुल्क देखिए यहाँ पे लिखा है इफ इवेंट बर्थ रिपोर्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे देख लीजिए विद इन नॉर्मल 21 डेज, यानी कि अगर 21 डेज के अंतराल में आप किसी का बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो उसमें कोई भी पैसा नहीं है, नो फी यहाँ पे लिखा है, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद संलग्न सूची क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आप खुद यहाँ से पढ़ लीजिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्या क्या लगते हैं, आप यही डॉक्यूमेंट लेके सबमिट कर दीजिए।
सेम प्रोसेस में आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं क्या प्रोसीजर होता है। आप यहाँ क्लिक करके प्रोसीजर भी देख सकते हैं, यानी कि जो चेकलिस्ट PDF होता है आप यहाँ पे क्लिक करके इसका जो प्रोसीजर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम क्लियर मेंशन है, आप खुद से देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा लॉन्ग PDF है, तो यहाँ पे टाइम ले रहा है, लेकिन आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें खुल जाएंगी और आप खुद से यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारी सर्विसेज और उनके लिंक्स और उनके PDF और उनके इंस्ट्रक्शन कैसे काम करना है, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब आयजात निवास इशू करना होता है तो आपको यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट या कौन सी चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि मेन आपको यहाँ पे आधार कार्ड और फोटो और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है। इनकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, परिवेश की नकल भी अपलोड कर सकते हैं, पार्षद और जो वार्डन के माध्यम से उसमें भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।